जन दोस्तों, वंदे मातरम। कानून के शासन में अदालत की हर टिप्पणी का एक विशेष संदर्भ और गरिमा होती है, लेकिन क्या हो जब देश की सबसे बड़ी अदालत के द्वारा की गई किसी मौखिक बात को अपने निजी एजेंडे, पब्लिसिटी और कमर्शियल फायदों के लिए मरोड़ करके लोगों के सामने पेश किया जाए। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी और उसके कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके की अब उल्टी गिनती शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी बड़ी खबर आ रही है जिसने सीजेपी के खेमे में हड़कंप मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को अपने हिसाब से भुनाने और उनका व्यावसायिक दुरुपयोग करने का जो खेल लंबे समय से चल रहा था, उस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई और सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। यह नोटिस सीधे तौर पर उस रवैये पर प्रहार है जिसमें कोर्ट के मौखिक बयानों को तोड़ मरोड़ करके एक राजनीतिक और व्यावसायिक ब्रांड की तरह इस्तेमाल किया गया। आइए इस पूरे विवाद की जड़ को समझते हैं और जानते हैं कि कैसे अब अभिजीत दीपके की लंका लगने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल मामला इसी साल मई महीने का है, जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ एक गंभीर मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान उन्होंने फर्जी डिग्री धारक वकीलों की बढ़ती समस्या पर चिंता जताते हुए एक सख्त टिप्पणी की थी। अदालत का उद्देश्य साफ था कि न्याय व्यवस्था में घुसे फर्जी और अयोग्य लोगों पर प्रहार करना। लेकिन इस टिप्पणी को अभिजीत दीपके और उसके साथियों ने किस तरीके से भुनाया, जरा समझिए। अभिजीत दीपके ने अदालत के इस बयान के संदर्भ को पूरी तरीके से गायब कर दिया और इसे युवाओं और छात्रों से जोड़ करके एक अजीबोगरीब राजनीतिक नाटक शुरू कर दिया। न्यायालय ने बाद में स्पष्ट भी किया कि उनका इशारा केवल और केवल फर्जी डिग्री वाले वकीलों की तरफ था, न कि आम छात्रों या फिर देश के युवाओं की तरफ। लेकिन जब तक एजेंडा चलाने वाले अपना काम पूरा कर चुके थे, तथ्यों को दरकिनार करके सनसनी फैलाना और अपनी दुकान चमकाना ही इनका मकसद हो, तो फिर कोर्ट की गरिमा से इनका क्या लेना देना। इस पूरे फर्जीवाड़े के खिलाफ में अधिवक्ता राजा चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर की और जनहित याचिका में कोर्ट के सामने तमाम ठोस तर्क रखे गए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के बयानों को ट्रेडमार्क, व्यावसायिक लाभ और सोशल मीडिया पर अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। याचिकाकर्ता का स्पष्ट कहना है कि जब कोई व्यक्ति या फिर संगठन न्यायपालिका की मौखिक टिप्पणियों को अपनी सुविधा अनुसार काट करके उनके अर्थ बदल करके व्यावसायिक या फिर राजनीतिक फायदा उठाता है, तो इससे जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति विश्वास कमजोर होता है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। यह नोटिस दोस्तों इस बात का सीधे तौर पर संकेत है कि अदालतें अब अपने नाम और बयानों का इस्तेमाल पब्लिसिटी स्टंट या फिर ब्रांडिंग के लिए नहीं होने देंगी, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम जो कर्ता धर्ता हैं, चाहे फिर वो सौरभ दास हो, चाहे खुद अभिजीत दीपके हो, इन्होंने जम करके किया। अभिजीत दीपके और उनके सहयोगी की कार्यशैली पर अगर गहराई से हम नजर डालें तो ये सिर्फ एक नाम या फिर अभियान का मामला नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अदालत में होने वाले घंटों की बहस में से 10 सेकंड की एक टिप्पणी निकाल लेना, उसकी क्लिप काट लेना और उसका जो मूल संदर्भ है उसको पूरी तरीके से बदल देना और उसे एक नया भ्रामक रूप दे दिया जाता है, सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है और उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स, बहुत सारे ऐसे नैरेटिव लोगों के बीच में परोसे जाते हैं जो कभी कोर्ट की या फिर जज की इंटेंशन थी ही नहीं। किसी गंभीर न्यायिक जो टिप्पणी है उसका ट्रेडमार्क कराना या फिर उससे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने का प्रयास कराना न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा है। जिस टिप्पणी का उद्देश्य कानूनी पेशे में पारदर्शिता लाना था, उसे छात्रों और युवाओं के खिलाफ में बता करके उनके बीच असंतोष फैलाने की कोशिश की गई। क्या किसी जिम्मेदार नागरिक या फिर संगठन को यह शोभा देता है कि वो देश की सर्वोच्च अदालत की साख का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक एजेंडे के लिए करे? कॉकरोच जनता पार्टी जैसे प्रयोग भले ही इंटरनेट पर कुछ समय के लिए ध्यान खींच लें, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो इसे खोखले दावे की जो हवा निकलने का टाइम होता है उसमें जरा भी देर नहीं लगती। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीबीआई और बीसीआई को जारी किया गया यह नोटिस केवल अभिजीत दीपके या फिर सीजेपी तक सीमित नहीं है। यह उन तमाम सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तथा कथित कार्यकर्ताओं और संगठनों के लिए भी एक कड़ा संदेश है जो अदालती कार्रवाई का इस्तेमाल
अपने लाइक, शेयर, फंडिंग और सस्ती पब्लिसिटी के लिए करते हैं। न्यायपालिका देश के लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। कोर्ट की टिप्पणियां कोई सोशल मीडिया कंटेंट या फिर कमर्शियल ब्रांड नहीं है जिन्हें कोई भी अपनी मर्जी से ट्रेडमार्क करा ले या फिर मनगढ़ंत उसका अर्थ निकाल करके लोगों को भ्रमित करने लगे। अब यह देखना होगा कि सीबीआई जांच और सरकारी जवाब के बाद में इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि अभिजीत दिपके और उनकी जो टीम है, उनकी टीम में चाहे सौरभ दास हो, विजेता दहिया हो या फिर खुद अभिजीत दिपके हो, जिस तरीके से अदालत की टिप्पणियों को उन्होंने भुनाने की कोशिश की अपने इस्तेमाल के लिए, उसका कानूनी खामियाजा अब उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की जो टिप्पणियां थी, जो उन्होंने फर्जी डिग्रियों को लेकर की, जिस तरीके से उन्होंने जो वकीलों का एक तरीके से उन्होंने जो उनका एक इंटेंट था वो ये था कि जो भी फर्जीवाड़ा है उस पर रोका जाए, लेकिन उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ करके जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने, अभिजीत दिपके ने या फिर यूं कह लीजिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने उसका इस्तेमाल किया, उसके लिए अब कोर्ट की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक नोटिस जारी कर दिया गया है, केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है, सीबीआई को भी नोटिस जारी किया गया है कि इस बाबत आपकी तरफ से क्या कड़े कदम उठाए गए, आपकी तरफ से क्या जो है एक्शंस लिए गए ऐसे लोगों के खिलाफ में। तो अभिजीत दिपके जो अपनी पूरी तैयारी के साथ में जंतर मंतर पर एक तरीके से भारत सरकार के तख्ता पलट की मंशा से प्रदर्शन के लिए उतरे थे, जो फिलहाल झारखंड में हो रहे प्रदर्शनों पर वर्क फ्रॉम होम करने की स्थिति में बन चुके हैं। बार बार वहां पर वीडियो कॉल के जरिए या फिर दूसरे माध्यम से वहां पर बात की जा रही है, लेकिन झारखंड में उनका जाना एक तरीके से नामुमकिन सा हो रखा है, क्योंकि वहां पर ना तो कैमरा चलाया जा सकता है, ना वहां पर कोई तल्ख टिप्पणी की जा सकती है, क्योंकि वहां पर सरकार उन लोगों की है जिनके समर्थन के साथ में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ में जो किया जा रहा था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए किस तरीके से टूल किट एक्टिव थी, ये पूरी दुनिया ने अच्छी तरीके से देखा कि वहां पर तांता लगा हुआ था लोगों का और पॉलिटिकल लीडर्स का। लेकिन यहां पर अब झारखंड में ये सभी छात्र हितैषी नेता ये पूरी तरीके से नदारद हैं। अब आलम यह है कि अभिजीत दिपके बिल्कुल घर में बंद हो चुके हैं, इनको झारखंड का आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा, वर्क फ्रॉम होम वाला इनका काम चल रहा है। बस वीडियो कॉल पर वहां के प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं, वहां के प्रदर्शनकारियों का हौसला अफजाई करने का दावा करते हैं, लेकिन असल तो सच्चाई यह है कि जो एक्टिवनेस दिखाई दे रही थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान, वो झारखंड प्रोटेस्ट में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। और इनकी ये जो डबल स्टैंडर्ड वाली पॉलिटिक्स है, इसको पूरी तरीके से एक्सपोज इसने कर दिया है लोगों के बीच में। और जैसा कि बीजेपी ने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से टूल किट हावी थी जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान, अब वो टूल किट पूरी तरीके से नदारद है, पूरी तरीके से गायब है, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी करता नहीं दिखाई देगा। और अब अभिजीत दिपके के ऊपर जो लगातार कानूनी शिकंजा भी कस रहा है, इसकी वजह से भी इनकी लंका लगने वाली है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।